नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि निर्णय किस प्रकार से लिया जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मित्रों, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा क्षण उपस्थित होता है जिसमें हमको निर्णय लेना होता है और जिस पर कि हमारा आगे का भविष्य निर्भर होता है, सफलता या विफलता निर्भर होती है, तो फिर हम बहुत बड़ी दुविधा में अधिकतर अपने आप को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, और इसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं और आगे जा कर के मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो मित्रों, जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें हमें दुविधा हो रही हो, तो हमको इस कॉन्सेप्ट को स्मरण कर लेना चाहिए जिसको हम बोलते हैं श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। अब पहले देखें कि ये श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये होते क्या हैं। ये दो प्रकार के मार्ग हैं। एक होता है श्रेय मार्ग जो कि श्री से संबंधित है, यानी बहुत अधिक नाम ऊंचा करने से संबंधित है, जो कि सफलता से संबंधित है, वो होता है श्रेय मार्ग। और एक दूसरा होता है प्रेय मार्ग जो कि हमें प्रिय होता है, हमको तुरंत अच्छा लगने लगता है, ऐसा मार्ग होता है प्रेय मार्ग। अब ये श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग को थोड़ा और डिटेल में देखें तो श्रेय मार्ग मतलब कि जिसमें हमको ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा और शुरू में हमको कष्ट भी सहने पड़ेंगे, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसा मार्ग होता है श्रेय मार्ग। और उसके विपरीत होता है प्रेय मार्ग जो हमको तुरंत सफलता दिला सकता है, उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता या बहुत कम मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन सफलता तुरंत मिलने की संभावना दिखने लगती है। तो इस प्रकार के जो मार्ग है उसको बोलते हैं हम प्रेय मार्ग, या जिसको हम बोलते हैं प्रिय मार्ग, जो अधिकतर लोगों को प्रिय होता है। जैसे कि आजकल थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता है तो लोग गोलियां खाने लग जाते हैं, तो वो एक प्रकार से प्रेय मार्ग है। वो चाहते हैं कि तुरंत सर्दी जुकाम इत्यादि है वो दब जाए, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाइयाँ खा करके जो हल्के फुल्के बुखार सर्दी वगैरह होते हैं उसको दबाने का प्रयास किया जाता है और ये समझा जाता है कि हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, पर ये वास्तव में सिर्फ प्रेय मार्ग है। उस समय तो आपको तुरंत फायदा दिख गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए उसने आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को नीचे कर दिया है, दबा दिया है। अब और जब बड़े रोग आएंगे तो आपका शरीर आसानी से रोगग्रस्त हो जाएगा। इसके विपरीत होता है श्रेय मार्ग। अगर हम इसी सर्दी जुकाम के ही उदाहरण को देखें, जैसे कि आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं या घरेलू चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं, उसमें क्या रहता है कि हम बोलते हैं कि अधिकतर आप धैर्य रखो, 2-3 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर वो ये बीमारी स्वतः दूर हो जाएगी। या फिर आप कुछ काढ़ा इत्यादि, काली मिर्च, अदरक या इस प्रकार के जो काढ़ा जो बनते हैं आयुर्वेदिक काढ़े, उसको आप पीजिए, इससे भी आपके सर्दी खांसी इत्यादि बुखार वगैरह में नियंत्रण आएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि मेहनत करना पड़ता है, काढ़ा बनाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तब वो जा करके वो बुखार या सर्दी दूर होगा। लेकिन इसका फल क्या होगा, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगी, ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और जब भी इससे कोई बड़ा रोग आपके सामने आता है तो उसका भी मुकाबला करने में यह शरीर सक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये मार्ग होता है श्रेय मार्ग, जहाँ पे शुरुआत में कष्ट लेकिन बाद में बड़ा आनंद होता है। अब इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बच्चे को कोई एग्ज़ाम पास करना है, वह अभी 9th क्लास में है। अब उसके सामने 9th में अच्छे नंबर लाने के 2 तरीके हैं। पहला नंबर का तरीका ये है कि वो कहीं से क्वेश्चन पेपर ही खरीद के ले आए जो मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं, और उससे वो उसी प्रश्नों को पढ़ करके चला जाए और बड़े अच्छे नंबर ले आए। हो सकता है टॉप कर जाए स्कूल में या कहीं पे भी बड़े जगह में टॉप कर जाए, लेकिन वो क्या होगा, उसी समय की सफलता रहेगी, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा टॉप करने के लिए और बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। अब एक दूसरा बच्चा है जो कि 9th में अच्छे नंबर लाना चाहता है, लेकिन वह मेहनत करता है, साल भर पढ़ाई करता है, टाइम टेबल बनाता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, और उसके बाद वो एक अच्छा नंबर लाता है। हो सकता है वो टॉप ना कर पाए, हो सकता है वो फर्स्ट डिवीज़न बड़ी मुश्किल से आए, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों बच्चों में क्या अंतर आएगा। जो दूसरा बच्चा है जिसने मेहनत किया साल भर, उसके दिमाग का लेवल, उसके ज्ञान का लेवल कहीं ऊंचा हो जाएगा, और वो जो पहला बच्चा जिसने कि शॉर्टकट में फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया, उसको वो आगे आने वाले दिनों में बड़ी आसानी से पछाड़ देगा। जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होगा जिसमें कहीं सिलेक्शन होता होगा, कोई इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, डॉक्टरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ये जो
साल भर मेहनत करने वाला बच्चा है जो कि उतना अच्छा रिजल्ट पहले नहीं ला पाया था, वो उसमें आसानी से पहले वाले को मात दे देगा जिसने कि शॉर्टकट में पैसे खर्च करके अच्छे नंबर ले आए थे। तो यही होता है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग जहाँ की शुरू में कष्ट होता है, मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन रिजल्ट आने वाला बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ प्रशंसा होती है, श्री बढ़ता है, इसलिए वह श्रेय मार्ग है। और ये दूसरा शॉर्टकट मार्ग जो कि हमको प्रिय लगता है क्योंकि तुरंत रिजल्ट आते हैं, लेकिन बाद में हमको पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब भी हमारे सामने कोई भी निर्णय लेने की बात आती है तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद करें कि अगर कहीं हमने प्रेय मार्ग को पकड़ लिया, शॉर्टकट में सफलता के मार्ग को पकड़ लिया, तो फिर हमारा आगे आने वाले दिनों में समय भी खराब होगा, पैसे भी खराब होंगे और हम बहुत बड़ी विफलता की ओर जा रहे हैं। और उसके बजाय हमको श्रेय मार्ग की ओर का जो रास्ता है उसको पकड़ना चाहिए, जिसमें हम भले मेहनत करेंगे, शुरू में उतना अच्छी सफलता दिखाई नहीं देगी, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम एक ऐसा ठोस मजबूत नींव अपना तैयार कर पाएंगे जिसमें कि हम सफलता का बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग को हमेशा याद रखें और उसी के अनुसार अपने सारे निर्णय लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आज की वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।